न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया बेटा द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m यानी मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें गिवन क्या है, तो कंडक्टिविटी दे दिया, कप्पा कितना दे दिया है इसका 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही हमें इसका कंसंट्रेशन दे दिया यानी m वैल्यू दे दी है 0.20। ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, सारी वैल्यू रख लो इसमें 0.0248 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू 0.20। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने पे बेटा जी आ जाएगा आपका 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल था, छोटा सा न्यूमेरिकल था आपका, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, कोई चेंजमेंट नहीं करना था। तो चलिए अब बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 इज दिस। तो कह रहा है कि जब इसका कंसंट्रेशन 0.001 m KCl 298 केल्विन पे लिया गया था, तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना है आपका 1500 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा अगर इसकी कंडक्टिविटी हम कितना कर दें 0.146 कर दें। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो हमें कब निकालना है, जब इसकी हम कंडक्टिविटी कितनी कर दें, इतनी कर दें, यानी कप्पा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आर की वैल्यू कितनी दे दी हमें 1500 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो हमें कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन मालूम है, सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल टू कितना होता है बेटा कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट निकालना हमें, कप्पा की वैल्यू मालूम है हमें 0.146 इंटू 10 की पावर -3 और आर की वैल्यू मालूम है कितनी है हमें 1500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर देखेंगे ये आपका आ जाएगा 0.219। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक न्यूमेरिकल ये था, देखने में बड़ा न्यूमेरिकल था, बस आपको ध्यान देना है क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पे होता है और ये सारे फार्मूले हमने आपको बताए कैसे किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ना भी याद हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अदर डिफिनेशंस भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। क्या कहा गया इस न्यूमेरिकल में, कह रहा है कि n/50 यानी नॉर्मेलिटी दे दी है इसकी। ठीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड हैज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.16 इंटू 10 की पावर 3 ओम सेंटीमीटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, आपको नॉर्मेलिटी दे दी है और साथ ही उसका रेजिस्टेंस दे दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया यानी रेजिस्टिविटी दे दी है, और आपसे उसकी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात नॉर्मेलिटी दे दी यानी n इक्वल टू दे दिया है 1/50 और साथ ही हमें क्या दे दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो, यानी वो कितना दे दिया हमें 2.16 इंटू 10 की पावर 3 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्यों पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ठीक है इक्वल टू आप देखेंगे क्या होता है, और आपको मालूम है कि जैसा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो आपकी लैम्डा ई की इक्वल टू क्या होता है वो कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। तो यहाँ पर कप्पा यानी हमें कंडक्टिविटी ना दे करके रजिस्टिविटी दी है। तो बट हमें मालूम है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, और कंडक्टिविटी यानी कप्पा जो होता है वो 1 अपॉन रजिस्टिविटी यानी रो होता है। और रो की वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 2.16 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने में ये आ जाएगा आपका 4.63 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका क्या आ गया कंडक्टिविटी आ गया। हमें क्या निकालना था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है,
तो कप्पा हमने निकाल लिया है 4.363 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे दी है 1/50। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, 23.15, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट वर्स, ठीक। तो ये आपकी बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें? तो यहाँ पर आपको और कुछ तो दिया नहीं, तो कप्पा दिया है बट उसकी मोलैरिटी तो दी नहीं है, बट हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। वो रिलेशन क्या था आपका? ठीक है, तो वो रिलेशन आपका था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक। अब यहाँ पर आपको दिया है कोई मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड होने से उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डाई बेसिक क्या देता है तो 2 हो जाता, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ गई इसकी? 23.15 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो यानी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.15, उतना ही आ जाएगा जितनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी 23.15, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका आ गया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये न्यूमेरिकल्स थे कुछ, जो कि ये टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए थे, ठीक है। वो थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ साथ इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे और इनके ऊपर जो थ्योरी थी उनको भी ध्यान रखना। डिफिनेशन तो पूछी जाती है, साथ ही यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।